इंसान चाहे जब इतना काबिल हो जाए और उससे और ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी उसे अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी छोटे या मामूली व्यक्ति को उसे छोटा समझकर उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसी पर आधारित एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें जीवन भर हमेशा कोई न कोई ये बातें आपके सीख के रूप में काम करेंगी। मेरे बंधुओं, आप सबका हमारे YouTube चैनल एक नया युग में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सब दर्शक मेहमान बनकर आए हैं। आप अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। आइए तो आपका समय वेस्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं और ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। प्रिय बंधुओं, एक बार की बात है, एक बाज अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों के चट्टानों पर रहता था। तभी एक दिन उसने सोचा क्यों ना जंगल के बीच में जाकर और घोंसला बनाकर रहा जाए। जंगल में अगर रहेंगे तो घने जंगल में शिकार करने में हमको जाने में कहीं मेहनत नहीं लगेगी और ना ही दूर जाना पड़ेगा। जंगल के आसपास वहीं हम शिकार करते रहेंगे, क्योंकि जंगल में तो कई छोटे मोटे जानवर शिकार के लिए मिल ही जाएंगे। यह सोचकर बाज के इस जोड़े ने जंगल के एक सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अब मौसम भी बदल चुका था। एक दिन की बात है, बाज और बाज की पत्नी पेड़ पर बैठे थे और जब अंडे देने का वक्त आया तो बाज की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए और बहुत खुशी खुशी वो अपना जीवन जीने की तैयारी करने लगे। कुछ ही दिनों में उनके छोटे छोटे चूजे होंगे और वो उनके साथ आसमान में उड़ेंगे, ये उम्मीद लगाकर दोनों बहुत खुशी खुशी अपने अंडों की सेवा करने लगे। बाज की पत्नी अपने अंडों को पास छोड़कर अकेले ही शिकार के निकल जाता था और उसकी पत्नी घोंसले में रहकर अंडों की देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, एक दिन जैसे ही बाज शिकार के लिए निकला तो उसने अपने घोंसले वाले पेड़ के ठीक नीचे एक चूहे को आते देखा, जो जंगल से कुछ मुंह में दाबकर अपने उसी पेड़ में जिसमें बाज का घोंसला रखा था, उसी पेड़ के नीचे एक खोक बनी थी जड़ों में, उसमें चूहा घुस रहा था। बाज ने एकाएक झटके से चूहे को मारने के लिए ऊपर से उड़ान भरी और उसे अपने पंजों में दबोच लिया। बोला, चूहा, तुझे अपनी मौत का ख्याल नहीं, मैं इस पेड़ के ऊपर रहता हूं और तू नीचे। यह सब देखकर बाज को चूहा एकदम घबरा गया और बोला, बाज भाई, आप तो पक्षियों के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, बुद्धिमान हैं, मुझ पर दया करो। मेरे जैसे छोटे और गरीब चूहे को खाकर आपको क्या मिलेगा। लेकिन बाज घमंड में उसको बहुत तेजी से दबा रहा, लेकिन घमंड होने के कारण वो उसको नहीं छोड़ रहा था। अपनी भूख शांत करने के लिए बार बार उस पर चोंच मार रहा था, लेकिन बेचारा चूहा गिड़गिड़ा रहा था। आपकी मुझे इस छोटे जानवर को खाकर आपकी भूख शांत नहीं होगी, बार बार कह रहा था। अगर आप मेरी जान बख्श दो तो मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूँ जो आपके और आपके परिवार के बहुत काम आएगी। बाज चूहे की ये बातें सुनकर रुक गया और बोला, ठीक है चूहा, बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो और क्या बताना चाहते हो। चूहे ने बोला, बाज भाई, मैं जानता हूं कि आप इस पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहते हो और मैं इस पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहता हूं। मैं बहुत दिनों से रह रहा हूं इस पेड़ पर। तो बात यह है कि इस पेड़ की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं और इन जड़ों की पकड़ जमीन से बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए यह पेड़ किसी भी समय गिर सकता है। आप इस पेड़ से अपने अंडे बच्चे लेकर आप कहीं दूसरे पेड़ पे ले जाएं, जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो जाए। प्रिय बंधुओं, बाज घमंडी होने के कारण बोला, आप मुझे इस
पेड़ से छोड़कर अपने परिवार ले जाने की बात इसलिए कह रहे हो कि मेरी जान बख्श जाए और मैं बच जाऊं। इससे आपके परिवार को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, चूहा बोला। तभी बाज गुस्से में और तेजी से, सिर्फ तुम अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो? मैं पक्षियों का राजा हूं, भला तुम छोटे मोटे जानवर की बात पर विश्वास कैसे कर सकता हूं? यह बात घमंड से एक बार फिर बाज बोला। प्रिय बंधुओं, बाज बोला, मैं इतना ताकतवर हूं कि अगर मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए तो मैं अकेला ही उसे संभाल लूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक बात सही है कि तुम जैसे छोटे जानवर को खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। चूहा जानता था कि यह पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसलिए वह चाहता था कि बाज अपना घोंसला छोड़ दे, क्योंकि चूहा वफादारी चाहता था बाज से उसके अंडों की साबुत बच जाए। दुश्मन होने के नाते भी चूहा वफादारी चाहता था, क्योंकि उसके पास और उसके पेड़ में रहता था। लेकिन बाज अपने घमंड के कारण चूहे की बात को अनसुनी कर देता है। चूहे का मन यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि बाज ने उसे जिंदा छोड़ दिया है, उसे एक नई जिंदगी दी है। यह बाज का एहसान है उस पर। तभी अगले दिन जैसे ही बाज शिकार करने गया, घोंसले से निकल पड़ा, वैसे ही एक बड़ा नेवला बाज के घोंसले की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह घोंसले के पास पहुंचा तो वह बड़े बड़े दांत दिखाकर बाजनी को डराने लगा और उसके अंडे खाने के लिए प्रयास करने लगा। शायद उसकी इच्छा बाज के अंडों को खाने की थी। बाज की पत्नी ने यह सब बात वापस उस नेवले ने हमला किया, मगर बाज की पत्नी नेवले की हरकत से बहुत घबरा गई और बच गई। अब नेवला भाग जाता है। तो जब बाज शिकार करके आता है, शाम को जब बाज घोंसले में आकर बैठता है तो उसकी पत्नी ने सारी व्यथा उसको बताई और बोली कि मुझे बहुत डर है कि वह नेवला फिर से हमारे अंडों पर आकर हमला करेगा और मेरे अंडे बच्चे खा जाएगा, इसलिए मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तभी बाज को लगा कि उसके अंडों को नेवला धोखा दे सकता है और खा सकता है। तुरंत बाज और उसकी पत्नी मिलकर दोनों ने उस पेड़ से कुछ ही दूर पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने दूसरा घोंसला बना लिया और अपने अंडों को पंजे में दबाकर दूसरे घोंसले में ले गए। अब बाज और उसकी पत्नी दूसरे घोंसले में आराम से रहने लगे। तभी उन्हें दूसरे घोंसले में पहुंच गए। एक दिन ही हुआ था कि शाम को उस समय तेज हवा चली और तेज हवा इतनी तेज चली कि उसने देखा कि जिस पेड़ पर वह पहले रहते थे, जिससे निकल कर आए थे, वह हवा की मार झेल नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पर बड़ी ही तेजी से गिरा और वो अपनी जड़ों के साथ पूरी तरह उखड़ चुका था। तभी बाज को अचानक चूहे की कही बात याद आई कि चूहे ने कहा था कि वह पेड़ जड़ों से बहुत कमजोर है और कभी भी गिर सकता है। लेकिन अब तो बाज अपना घोंसला बदल चुका था, इसलिए बाज और उसका परिवार सुरक्षित था। अगले दिन चूहा सुबह जब बाज के घोंसले के पास नीचे पहुंचा, उसने बाज को आवाज लगाई। कहा, क्यों बाज भाई, तुम्हारा पूरा परिवार अब सुरक्षित है या नहीं? चूहे के साथ वह नेवला भी था, जो नेवला बाज की पत्नी और उसके अंडों खाने के विचार से गया था। चूहे और नेवले को एक साथ देखकर वह बाज सोच में पड़ गया। तब चूहे ने बोलना शुरू किया, बाज भाई हैरान मत हो, पक्षियों के राजा बाज भाई, यह नेवला मेरा बहुत प्रिय दोस्त है और मेरे बगल वाले ही पेड़ पर इसका परिवार रहता है। इसने मेरी दोस्ती के खातिर तुम्हारे घोंसलों पर हमला किया था और अपनी जान को जोखिम में डाला था। यह सब इसने जो किया, ये मेरा प्लान था, ताकि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पूरा परिवार बच सके, इस डर से कि यह पेड़ गिरने वाला है। तुमने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने घमंड से मेरी
बातों को ध्यान न देकर अपने घोंसले को सीपे में बनाए रखा। तो मेरा दूसरा प्लान इस नेवले को भेजना हुआ। मैंने इसे ही भेजा था नेवले को तुम्हारे घोंसले पर हमला करने के लिए। वह ठीक समय था जब तुम उस घोंसले पर नहीं थे, क्योंकि मैं जानता था कि उस समय तुम्हारी पत्नी अकेली होगी और वह नेवले के डर से तुमसे घोंसला बदलने की जरूर बात कही। हमारा मकसद यही था कि तुम अपने बच्चे और परिवार के साथ कहीं दूर चले जाओ और आसानी से अपना परिवार बसा सको। तभी यह सब सुनकर बाज को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और बाजनी को भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि चूहे की बातों पर विश्वास ना करता। इसे आज अगर मैं छोटा पक्षी या पशु मानकर इसकी बातें ना मानता, इसे मारकर खा जाता, तो आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं हो सकता और हो सकता था मैं भी अपने परिवार के साथ ना होता। बाज का सारा घमंड चूर हो चुका था। प्रिय बंधुओं, चूहे को धन्यवाद बोला, बाज के परिवार ने। इस कहानी या इस बातों से हमें सीख मिलती है, चाहे कितने भी काबिल हो, कितने भी होशियार, कितने भी ताकतवर, कितने भी पैसे वाले या कितने भी आप मजबूत क्यों न हो जाए, लेकिन कभी न कभी कोई छोटा व्यक्ति या कोई भी ऐसा मामूली इंसान आपको ज्ञान की बातें बताता है, आपको आगे बढ़ने, आपको सुरक्षित रहने की बातें बताता है, तो आपको घमंड ना करते हुए उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आज चूहे ने घमंडी बाज के परिवार को सुरक्षित रखा। बंधुओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।